अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप और आपकी फैमिली सब खैर और खैरियत से हो। आज के इस व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करती हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए चिकन नगेट्स और साथ में जो है शामी कबाब कैसे बनाती हूँ और कैसे इसको मैं फ्रीज़ करती हूँ। ये जो है आप बना के अपने फ्रीज़र में रख सकती हो। 3 से लेकर 6 महीने तक आप इसको यूज़ कर सकती हो। लेकिन इसका कुछ तौर तरीके होती है। अगर आप इस तरीके से इसको फ्रीज़ करें तो ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना मैंने जाके ये कंटेनर्स भी ले आई हूँ क्योंकि मेरे पुराने कंटेनर्स ख़राब हुआ था। ये मैंने वॉलमार्ट से लिया है ताकि इसको हम सही तरीके से बंद करें और इसके अंदर कोई भी हेयर ना हो और सही तरीके से सील हो जाए ताकि इसके ऊपर जो है ना फ्रीज़र का वो आइस जमा ना हो जाए, क्योंकि उससे फिर इसमें जो है ना स्मेल होती है। चिकन नगेट्स आप बाहर से भी ले सकती हो। मैं पर्सनली अपने बच्चों के लिए हमेशा घर में बनाती हूँ, फ्रीज़ करती हूँ। शामी कबाब भी मैं घर में बनाती हूँ, फ्रीज़ करती हूँ। ये जब कभी कभी इंसान बिज़ी होता है, घर में काम होता है, जॉब की वजह से आप कुछ बना नहीं सकती हो, तो कुछ ना कुछ फ्रीज़र में होता है कि आप निकाल के जल्दी से बना के अपने बच्चों को आप दे दें। आसान और कोई भी मसला नहीं होता है, क्योंकि जहाँ पे हम लोग रहते हैं यहाँ पे हर जगह पे हलाल रेस्टोरेंट्स अवेलेबल नहीं होती है। और सबसे बेस्ट ये होती है कि आप अपने बच्चों को अपने हाथों से साफ़ सुथरा बना के खिलाती हो। तो आज बनाना है बहुत सारा शामी कबाब और साथ में बनानी है बहुत सारी चिकन नगेट्स और साथ में मैंने बनाना है खाने के लिए आज रात को अफ़गानी बर्गर। तो इन 3 चीज़ों का रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी और आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या करती हूँ और किस तरह करती हूँ। सबसे पहले जो है ना मैं शामी कबाब का काम कर रही हूँ और इसके लिए जो है ना मैंने अपना ये स्लो प्रेशर कुकर जो है इसको वॉश कर लिया। इसके अंदर हमने ऐड करना है सबसे पहले ये गोश्त, रेड मीट, जो कि मैंने इसको नमक लगा के वॉश करके पहले से रखी हुई हूँ, ठीक है। तो मैंने ज़रा ज़्यादा लिया है, बाकी भी चीज़ें मैंने इसी के अंदाजे के मुताबिक लिया है। यहाँ पे तकरीबन 2 अदद मैंने बेक पोटैटो लिए हैं बड़े बड़े और एक रेड ऑनियन, ठीक है। एक ऑनियन इनफ होगी। और ये चने का दाल इसके ऊपर हमने ऐड करनी है। अब इसमें हमने ऐड करना है बहुत सारा फ्रेश कुटा हुआ गार्लिक एंड जिंजर, जिससे बहुत ही मज़े का खुशबू आएगा। अच्छा, शामी कबाब के अंदर जो है ना मसालों में सिर्फ और सिर्फ मैं ऐड करती हूँ कोरिएंडर पाउडर, चिली फ्लेक्स, होममेड गरम मसाला जो मैं घर में बनाती हूँ, साथ में जो है ना ज़ीरा, क्यूमिन सीड्स, सॉल्ट, ब्लैक पेपर इसमें बहुत सारा जाता है। कुछ लोग होता है साबुत ब्लैक पेपर इसमें डालते हैं, लेकिन मैं बच्चों के खातिर नहीं डाल रही हूँ, फिर वो मुँह में आता है तो वो तंग होते हैं। थोड़ा सा मैंने इसमें हल्दी ऐड किया है। अब ये स्पाइसेस जो है इसके अंदर जाएगी, लेकिन जब ये कुक होगी तो इस सबको जब मैं मिक्स करूँगी, अगर ज़रूरत हुआ तो ब्लैक पेपर, साथ में गरम मसाला थोड़ा सा और फिर मैं इसमें ऐड कर लूँगी। ये जिस वक्त ये सब कुछ तैयार होगी ना, फिर हमने देखना है इसी के ऊपर जो है ना हल्का सा मैंने ऐड करना है ऑयल। ऑयल से ये होगा ना कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं होगी। इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है ताकि ये नीचे से लगे नहीं और गोश्त जो है ना वो नरम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थोड़ा सा पानी ऐड करते, फिर अगर इसमें खैर पानी ज़्यादा हुआ फिर उसको हम सुखा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको ज़रा सा आप मिक्स करना है, ठीक है, ताकि सब चीज़ें एक साथ हो जाए। सब कुछ जो है ना मैंने इसके अंदर डाल दिया, बस अब इसका सर हमने करना है बंद। और मेक श्योर करें आप जो है ना इसकी प्रेशर को बंद रखें, ठीक है, ऑन ना रखें तो बंद रहे। और इसमें जो है ना मैंने ऑन करना है मीट का ऑप्शन, तो इसको मैं रख लूँगी। और अभी जो है ना इसमें तकरीबन लगेगा कोई 30 मिनट्स या 45 मिनट्स। तो फिर जब ये बन जाए मैं आपको दिखाती हूँ। अब जो है चिकन नगेट्स का काम शुरू करते। इसके लिए जो है ना जो भी चीज़ें चाहिए, ऑनियन सब कुछ मैं काट लेती हूँ पहले और फिर एक ही बार जो है ना उसका मसाला बनाना शुरू कर लेते। ये बहुत ही मज़े की बनती है, अपने बच्चों के लिए आप बनाएं, ऐसे बना के अपने फ्रीज़र में रख ले। इंसान है ना, कोई मेहमान कोई आ जाता है तो आपके पास कुछ ना कुछ रेडी हो। ये जो आप लोग बाहर से पैकेट वाले ले लेते हैं उससे कहीं ज़्यादातर ये हेल्दी भी होती है और आपको अफोर्डेबल भी पड़ जाती है प्राइसेस के उस पर। और आपकी सबसे बड़ी बात कि पीस ऑफ माइंड के लिए होती है कि इंसान कहते हैं मैंने खुद ही घर में बना लिया है अपने हाथ से। तो मेरे पास जो है ना जितना चिकन है उसके लिए 2 ऑनियन इनफ है। ये सारा काट लेते, मज़ेदार सी वॉश कर लेते और फिर जो है ना अपने चॉपर में इसको हमें चॉप करना होगा। आज इन्होंने फरमाइश किया था कि अफ़गानी बर्गर बनाओ, तो वो बना रही हूँ। ये भी बहुत दिन हुआ है कि हमने बनाया नहीं है और बहुत ही मज़े की होती है, ये ज़रूर आप ट्राई करें। मुझे आप लोगों का पता नहीं है, लेकिन मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ना वो यही होती है। हमेशा मैं सुबह जब उठती हूँ मैं कहती हूँ कि आज बच्चों को स्कूल के लंच में क्या दे दूँ, लेकिन बच्चे ये हैं मेरी कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी घर में बना हो ना वही मैं दे देती हूँ उनको, वो खा लेते हैं। तो इनको उस तरह का आदत नहीं है कि घर में कुछ बना होगा अगर मैं स्कूल के लंच के लिए दे दूँ कि वो हमने दोबारा खाना है यही चीज़, या ये चीज़ नहीं खाना है, ये मत दो, कोई और चीज़ दो, तो वो आराम से खा लेते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे हेल्पफुल है जिनके बच्चे और जिनकी जॉब होता है, ठीक है। तो आप अपने लिए कुछ इस तरह बना के ना फ्रीज़र में रख सकती हो।
ये आपके लिए बहुत ही आसान होगी। और ये मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि बच्चों के लंच के लिए कुछ आइडियाज़ आप हमें दे दें। और इंशाल्लाह जो है ना, जब ये बन जाएगी ना, मैं आपको एक फ्राई करके या एयर फ्रायर में बना लूँगी या तवे के ऊपर फ्राई कर लूँगी ऑयल में, और आपको दिखाऊंगी कि इसके साथ साथ आप बच्चे को और क्या क्या दे सकती हो। तो ये चिकन नगेट्स मैंने रख दिया, साथ में जो है या मैं तो इनके लिए सब्जियां कुछ काट के रख लेती हूँ जो भी चीज़ इनको पसंद होगा। आज दरअसल मेरी तबीयत सही नहीं है, आज तबीयत ख़राब है, पता नहीं क्यों, लेकिन बस। यहाँ पे मैंने सारी सब्जियों को वॉश कर लिया और अभी जो है ना इसको चॉप करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑनियन को कर लेते। ये सारा मैं एक ही बार में डाल दूँगी क्योंकि ये चॉपर बरी है। ठीक है, अब इसमें बेल पेपर में डाल रही हूँ। ठीक है, साथ में हो गए एक ये चिली, इतना स्पाइसी ये नहीं है, बस हल्का सा है लेकिन इतना नहीं है। ये चॉपर बहुत ही ज़बरदस्त चॉपर है। अगर इसका लिंक मुझे मिला मैं इस वीडियो में आप लोग के लिए अटैच कर लूँगी, लेकिन ये मैंने लिया था टिकटॉक शॉप से। इसके लिए कोई वीडियो मैंने बनाई नहीं थी वहाँ पे, लेकिन मैंने काफ़ी वक्त से यूज़ कर रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ठीक है, ये देखें बड़ी ज़बरदस्त किस्म की चॉप कर लेता है। सबसे पहले इसमें ये गार्लिक जिंजर डाल के ये कर लेते हैं, फिर इसी के ऊपर सलांट्रो को ऐड कर लेंगे। देखे ना, मेरा दिमाग आज बिल्कुल ख़राब है इसके बगैर दगने के रख रही हूँ। देखें परफेक्ट चॉप हो गया। इसी के ऊपर हमने ऐड करना है चिकन को, और साथ में जो है ना चिकन का भी कीमा हमने बनाना है। और यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ ब्रेस्ट पीस है। ठीक है, देखें कितनी मज़ेदार कीमा बना लिया। अच्छा, सबसे पहले जो है ना, मुझे नहीं लग रही कि इसमें इतना बहुत ज़्यादा पानी होगी, लेकिन फिर भी इसका मैं हल्का सा पानी जो है ना निकाल देती हूँ। ये जो बाकी पानी में रहता है इसको आपने वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ चांद लेना है, इसके अंदर डाल देना है, बाकी जो रह गए उसको हमने उसमें डालनी है। ठीक है, देखिए कितना बहुत बच गया था। ठीक है, तो इसको वेस्ट नहीं करना। यहाँ पे आप ज़रूर मुझे कहोगे कि मैंने ग्लव्स नहीं पहना है, तो मैं अपने हाथों को बार बार वॉश करके फिर मैं ये काम कर रही हूँ। ठीक है, तो अब जो है ना हमने ये कीमा इसके अंदर डालनी है। इसी तरह जो है ना सारी चिकन का कीमा बना के और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है ना मैंने ऑयल गरम किया है। मैंने ज़्यादा इसलिए गरम किया है क्योंकि अभी जो है ना बर्गर के लिए मुझे फ्रेंच फ्राइज़ भी बनानी है। चिकन नगेट्स के लिए मुझे 3 पीस ब्रेड के लिए चाहिए। वाइट ब्रेड मैंने लिया है, इसको हमने सॉल्ट पे फ्राई करना है। मेक श्योर करें कि ऑयल का टेम्परेचर गर्म हो ताकि ये जल्दी से फ्राई हो जाए, और अगर ठंडा हो ना ऑयल का टेम्परेचर, पर सारी ब्रेड ऑयल को अपने आप में जज़्ब कर लेगी। ठीक है, तो इसको बाद जल्दी से फ्राई करते। ठीक है, इसको जल्दी जल्दी से आप साइड चेंज करें, इतना हो जाए ना कि इसका ऊपर जो है ना गोल्डन कलर आ जाए। को अच्छी तरह से हमने फ्राई करके फिर पेपर टॉवल के ऊपर निकाल के इसको थोड़ी देर रखना है कि इसका सारा ऑयल जो है ना, एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाए और ज़रा सा टेम्परेचर ठंडा हो जाए। तो फिर इसको हमने चॉपर में बिल्कुल फाइन चॉप करनी है, जैसे बाकी चीज़ों को हमने किया है। देखें, ठीक है, सब इसको करके ना इस तरह आपने निकालना है। ऑयल के नीचे को इस वक्त मैं ऑफ़ करती हूँ क्योंकि अभी बर्गर का काम शुरू करने में ज़रा सा टाइम है। जब तक आलू चीज़ें मैं काट लूँगी तो ये फिर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी। ठीक है, इसको छोड़ती हूँ कि ज़रा सा ठंडा हो जाए, फिर मैं आपको दिखाऊंगी जिस वक्त मैं इसको चॉपर में डाल दूँ। ठीक है, तो इसका जो है ना टेम्परेचर वो भाई, और ये देखें इस तरह क्रंची होनी चाहिए। ठीक है,
तो इस ब्रेड के अंदर अब इतना ऑयल जज़्ब हुआ है कि इसके अंदर हमें और एक्स्ट्रा ऑयल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब कीमे के ऊपर जो है ना मैं ये ब्रेड ऐड कर रही हूँ, जो अभी मैंने इसको चॉप किया। ठीक है, आपने बिल्कुल इसको फाइन चॉप करनी है। अब यहाँ पे जो है ना इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ ये जो मैंने चीज़ें चॉप किया था, बल पेपर, ऑनियन, सलांट्रो, गार्लिक, जिंजर, ग्रीन चिली। ठीक है, तो ये सारे इसके ऊपर आपने ऐड करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी तक बनी नहीं है लेकिन बड़ी मज़े का खुशबू इससे आ रही है। ठीक है, स्पाइसेस को आपने इसमें बिल्कुल लाइट स्पाइसेस रखनी है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ ये लेमन, ब्लैक पेपर सीजनिंग है, और ये जो है ना गार्लिक सॉल्ट सीजनिंग है। ये मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ये मैंने सैमन फिश में यूज़ किया है। थोड़ा सा मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, साथ में थोड़ा सा मैंने क्यूमिन सीड्स लिया है, कोरिएंडर पाउडर, और साथ में जो है ना रेड चिली पाउडर थोड़ा सा ले ले, साथ में जो है ना सॉल्ट मैंने लिया है। तो ये ऐड करती हूँ क्योंकि ये जो गार्लिक सॉल्ट है इसके अंदर भी सॉल्ट है। एक बना के मैं चख लूँगी इसका स्पाइसेस किस तरह है, फिर अगर कम मुझे लगा तो इसमें मैं नमक और ब्लैक पेपर थोड़ा और ऐड करूँगी। साथ में ऐड कर रही हूँ तकरीबन 2 अदद अंडे। ठीक है, अब जो है ना आपने ये इसको अच्छी तरह से मिक्स करनी है। ठीक है, तो इसको बस इस तरह करते हैं कि सब चीज़ों को मिक्स करते हैं जब तक सब चीज़ें एक जान ना बन जाए। बहुत ही मज़े का खुशबू इस वक्त इससे आ रही है। ठीक है, मसाला अच्छी तरह से मिक्स हो गया। अब इसका थोड़ा सा मैं एक टिक्की बना के देखती हूँ कि नमक कैसा है। ठीक है, अगर कम ज़्यादा कुछ हुआ तो फिर उसमें हमने ऐड करना होगा। तो इसका एक छोटा सा मैं बना के ट्राई करती हूँ। मैंने अभी इसका एक दाना बना लिया। सब कुछ इसमें परफेक्ट है, नमक से लेके सॉल्ट, मिर्चें, सब कुछ। इसमें और कुछ भी इजाफा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको मैं कवर करके फ्रिज में रखती हूँ। इसका टिक्किया बनाने से पहले, फ्रीज़ करने से पहले इसको आपने एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स तक फ्रिज में आपने इसको रेस्ट देना है। ठीक है, फिर आपने इसका टिक्किया बना के फ्रीज़ करनी है। तो ये रखती हूँ फ्रिज में, और मैं आपको जो है ना बर्गर का काम शुरू करके दिखाती हूँ। अब शुरू करती हूँ बर्गर का काम। तो उसके लिए सबसे पहले हमने फ्रेंच फ्राइज़ बनानी है, वो बना लेते हैं जल्दी जल्दी से। ये एक मैंने अभी बनाई थी, इतनी मज़े का बनी थी। ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई करें और अपने प्यारे प्यारे बच्चों के लिए ये ज़रूर बनाएं, क्योंकि मुझसे हमेशा लोग यही पूछते हैं कि मैं बच्चों को क्या देती हूँ माशाल्लाह से सेहत के मुताबिक, और उससे बच्चे सेहतमंद है। एक तो ये घर में जो भी बनाओ खा लेते, दूसरा जो मैं इस तरह स्कूल के लिए लंच कुछ बनाती हूँ ना, वो हमेशा कोशिश करती हूँ कि सही तरीके से बनाऊँ। बच्चे को अगर आप मज़े की चीज़ देंगे ना तो वो ज़रूर खाएगा, वो कभी भी आपको नहीं कहेगा कि नहीं मैंने खाना नहीं है। मज़े की चीज़ आप दें वो बेशक खा लेते। ये लोग जब 6 महीने के थे बच्चे मेरी, मैं इनके लिए खिचड़ी बनाती थी। तो अगर आप लोगों का छोटे बच्चे और खाना कुछ उसके लिए कुछ बनाना चाहते हो ना, ये जैस्मिन राइस आप लें, उसको साफ़ सुथरा वॉश करें, चिकन का यखनी बनाएं। ठीक है, कोई भी यखनी जिस तरह आप बनाती हो, लेकिन कोशिश करें उसमें गरम मसाला, ये रेड चिली पाउडर, ये चीज़ें आप ना डालें। बच्चों के लिए जब मैं बनाती थी तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा ब्लैक पेपर, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि वो अच्छा होती है, और थोड़ा सा जो है ना बहुत एक 2 दाने जो है ना सॉल्ट की, ज़्यादा नहीं, और वो मैं घी डालती थी। तो चिकन की ब्रेस्ट पीस या 1 लेग क्वार्टर ले, उसका आप यखनी बनाएं, और फिर उसकी यखनी में जो है ना जैस्मिन राइस थोड़ा थोड़ा सा डाल दें, हर चीज़ बहुत इतना बिल्कुल हल्का हल्का सा। और उसमें जो है ना मैं हाफ आलू डाल देती थी, और साथ में जो है ना कैरेट एक दाना आप डाल दें उसके अंदर। थोड़ा सा उसके अंदर जो है ना आपने डालनी है बल पेपर, रेड कलर की, रेड वाला जो बल पेपर होती है ना, उसमें बहुत मज़े का खुशबू होता है। तो वो सारा कुछ डाल के लो फ्लेम पे बस आपने रखनी है उसको। और साथ में चिकन का एक टुकड़ा सा, छोटा सा टुकड़ा भी आप ऐड कर सकते हो, एक स्मॉल पीस चिकन का अगर आप ऐड करें ना एज अ प्रोटीन तो अच्छा है बच्चों के लिए। सब चीज़ों को मैं छोड़ती थी बिल्कुल हल्के आग में, जो है ना घंटा 1.5 घंटा, वो इतना मज़े का खिचड़ी बनती थी। और फिर आखिर में उसको मैं खूब ब्लेंडर के साथ जो है ना, हैंड ब्लेंडर के साथ उसको मैश करती थी, और मैं चम्मच के साथ अपने बच्चों को दे देती थी। वो माशाल्लाह से पेट भर के खा भी लेते थे और उनके सेहत भी अच्छा होता था। तो मैं बच्चों को कभी भी, अपने बच्चों को बाहर की ये जो योगर्ट होती है, बेबी फूड होता है, मैं ये चीज़ें अपने बच्चों को इतना नहीं खिलाती थी। हाँ, कभी अगर मजबूरी से कहीं हम जाते थे, कोई शादी होता था किसी के घर में, दावत पे हमने गए थे, वो एक मतलब होती है ना, आपको देना चाहिए होता है, मजबूर होती हो आप। लेकिन जब मैं रोज़ाना घर में होती थी तो मैं ये बना लेती थी। और सुबह ब्रेकफास्ट में जो है मैं इनके लिए बनाना को स्लाइसेस करती थी, और थोड़ा सा जो है ना मैं लेती थी ये
बहुत हल्का सा आप वो बनाएं, जैसे ये पैनकेक का वो नहीं होता है मिक्सचर आप बनाती हो ना, बिल्कुल पतला सा। उसी पैनकेक पैनकेक का मिक्सचर मैं बनाती थी बिल्कुल पतला सा, उसमें बनाना के स्लाइस को डिप करें और फिर घी में जो है ना उसको हल्का सा आपने फ्राई करना है, बहुत हल्का सा घी आपने डालनी है, क्योंकि जो बच्चों को कॉन्स्टिपेशन होता है ना बचपन में, घी बटर उनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो उसमें मैं बना लेती थी इनको और सामने रखती थी। ये 7-8 महीने के होते थे, खुद पिकअप करके इस तरह खाते थे या मैं थोड़ा-थोड़ा सा करके इनके मुँह में दे देता था। उस वक़्त बच्चे के 2 दाँत होती हैं ना आगे, 2 ऊपर 2 नीचे, तो वो खा सकता है। तो इस तरह मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा था कि मैं अपने बच्चों को क्या देती हूँ और किस तरह। तो बचपन से मैंने इनको बड़ी डिफरेंट तरह का ट्रेन किया है। मैंने अपने बच्चों पे मेहनत बहुत किया है। अशर पे तो मैंने इतना मेहनत किया है कि आप लोग पूछे मत। रात दिन मैं एक करती थी। उसके ख़्याल रखने का, उसके शावर देने का, उसका मसाज, हर चीज़ का बस एक पूरे स्केड्यूल होती थी। और ये नहीं था कि मैं घर में फ़ारुख़ बैठी हुई थी, घर के काम भी मेरी होती थी उसके साथ। तो बच्चों के ऊपर जो है ना आप जितना मेहनत करोगे, ये वो क्या कहते हैं उसको, वो दरख्त है जो आगे जाके आपको ही फल देगा। तो जैसा इनका जड़ होगा ना, फल भी उसी तरह होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आइडिया चाहिए होगा आप लोगों को, जितनी मेरे एक्सपीरियंस है बच्चों के साथ, घर के काम के साथ, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर लूँगी। लेकिन जहाँ पे मुझे पता हो कि ये चीज़ मुझे नहीं आती है या मुझसे नहीं होगा, तो वहाँ पे मैं आपको कहूँगी कि नहीं, ये चीज़ मुझे पता नहीं है। बाकी जितना पता है उतना ही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और अभी जो ये नगेट का रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया, ये सिर्फ इन बच्चों के लिए नहीं है जो स्कूल के लिए। अगर आपके बच्चे साल के 2 साल के, आप उनके लिए बनाना चाहती हो, बना के फ्रीज़ करें और उसको बना के दे दें, वो शौक़ से खा लेगी। ठीक है, क्योंकि अक्सर टाइम 1 साल 2 साल की जो बच्चा होता है ना, इनके खाने पीना बड़ा मुश्किल होता है, इंसान जो भी दे देता है नहीं खा लेते। तो ये ज़रूर एक बार आप ट्राई करें। इस बर्गर के लिए जब भी आप फ्रेंच फ्राइज़ बनाती हो ना, कोशिश करें कि बहुत पतला पतला फ्रेंच फ्राइज़ ना बनाएं। ठीक है, आपकी फ्रेंच फ्राइज़ जो है ना ज़रा सा मोटी होनी चाहिए। अब पता नहीं फ्रेंच फ्राइज़ के लिए मोटा कहते हैं या मोटी कहते हैं तो उससे जो है ना आपकी फ्रेंच फ्राइज़ ज़रा सा सॉफ्ट होनी चाहिए, तो उससे बड़ी मज़े की आएगी। अगर आप बिल्कुल वो पतले पतले फ्रेंच फ्राइज़ बनाएं ना, तो फिर उससे मज़े की नहीं आएगी। एटलीस्ट आपके फ्रेंच फ्राइज़ इतनी होनी चाहिए। अभी इंशाल्लाह आगे जो है ना रमज़ान के लिए मैं आप लोगों के लिए वो बनाऊंगी वीडियो सीरीज़, कि उसमें मैं क्या क्या बनाऊंगी रमज़ान से पहले। जैसे मैं शामी कबाब बनाती हूँ, एग रोल बना लेती हूँ, साथ में जो है वो बनाती हूँ, ये क्या कहते हैं इसको, ग्रीन चटनी का चीज़ें बना के फ्रीज़ करती हूँ, क्योंकि रमज़ान में ये चीज़ें बहुत काम आता है। तो वो इंशाल्लाह रमज़ान से 1-2 हफ़्ते पहले ना मैं स्टार्ट कर लूँगी बनाना। तो फिर मैं जो जो चीज़ें बनाऊँगी ना, आप भी मेरे साथ वही चीज़ें बना के उसी तरह आप फ्रीज़ करिए। मैंने पिछले साल भी बनाई थी, लेकिन मैंने अपने टिकटॉक पे ये वीडियोस पोस्ट किया था। तो इस साल इंशाल्लाह डिटेल से वीडियोस आपके साथ शेयर कर लूँगी यूट्यूब में, क्योंकि पिछले साल तो मेरा यूट्यूब चैनल मेरे ख़्याल से था कि नहीं था, लेकिन इतना एक्टिव नहीं थी मैं यूट्यूब में। ये जो लोग बाहर मुल्कों में रहते हैं ना, उनको पता है कि ये चीज़ें हमें कितनी चाहिए। जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, जिनके पास अवेलेबल है ना, जैसे हलाल रेस्टोरेंट्स उनके पास है, स्टोर्स है, वो लोग हमेशा मुझे यही कहते हैं कि आपको ज़रूरत क्या है कि आप इतना बना के फ्रीज़ कर रही हो, या गोश्त इतना क्या ज़रूरत है कि आपने फ्रीज़ किया, आप जाके फ़्रेश ले आए। तो ये उन लोगों के लिए होता है ना जिनको ज़रूरत होता है, क्योंकि हर जगह में बाहर मुल्क में आपको ये चीज़ें नहीं मिलती, हलाल नहीं मिलता। यहाँ पे यही प्रॉब्लम सबको है, जो लोग यहाँ पे उनको पता है। ये जब गोश्त कभी मैंने शेयर किया था, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि ख़राब हो जाएगी, या ज़रूरत क्या है, या आप जाके हर रोज़ फ्रेश ले आए। हर रोज़ फ्रेश यहाँ पे मिलती नहीं है। तो वो आज अगर हुआ ना, मैं आपको फ्रीज़र भी ज़रा दिखाऊं, क्योंकि ये लोगों ने कहा था कि फ्रीज़ होने के बाद ज़रा दिखाए, और मुझसे भी भूल गया था कि मैंने कहा था कि आपको दिखा दूँगी, फिर रह गई। अच्छा, ये जो मैंने आज शामी कबाब आपके साथ शेयर किया, अब मैं अफ़गानिस्तान से हूँ, तो ये शामी कबाब जो है ना हमारी अफ़गानी लोग भी बनाते हैं। हमारी डिफरेंट है। जैसे पाकिस्तान का इस तरह होता है, अफ़गानी वाला जो है ना उसमें बहुत स्पाइसेस नहीं होता है, वो ज़रा सा फीका फीका होता है। वो यूजुअली हम बनाते हैं इस तरह रोल शेप में, ठीक है, इतना लंबा होता है, ज़्यादा नहीं। रोल शेप में रोल शेप में बनाते हैं, इतना लंबा होता है। जब कोई मेहमान कुछ आता है ना, वो हम यूज़ करते हैं सैलेड के प्लेट में। एक बहुत बड़ा इस तरह गुरी होता है, उसमें सैलेड का हर चीज़ होता है, उसमें फ्रेंच फ्राइज़ होता है, और साथ में शामी कबाब ऊपर हम रख देते हैं। जैसे किसी का शादी होता है हमारी फैमिली में, अफ़गानियों में, जब सुबह ब्रेकफास्ट ले जाता है, तो ये चीज़ मस्त उसके ब्रेकफास्ट की उसमें होती है। तो ये अफ़गानियों का भी डिश है, और हम लोग जो है ना ये बनाते हैं, लेकिन हमारा ज़रा सा डिफरेंट है। इंशाल्लाह मैं उसका रेसिपी जो है ना आप लोगों के साथ अभी जब रमज़ान के लिए मैं कर लूँगी ना,
तो ये मैं अफ़गानी वाला भी शामी कबाब बना लूँगी और उसको भी मैं फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि रमज़ान में घर में दावतें होगी, फिर मैं अपनी दावतों में ये यूज़ कर लूँगी इंशाल्लाह। हमारी जो माशाल्लाह से अफ़गानिस्तान की जो डिशेज़ हैं ना, बहुत मज़े की है। जैसे मंतू, बोलानी, आशक, अफ़गानी पुलाव, ये शामी कबाब जो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगी, और भी इस तरह कोफ्ते, बहुत सारी डिशेज़ है जो कि बहुत ज़्यादा मज़े की होती है। ठीक है, तो ये सारा फ्रेंच फ्राइज़ मैं काट लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए क्या ज़बरदस्त फ्रेंच फ्राइज़ है। ये जो सॉसेजेस होती है बर्गर के लिए, ठीक है, आपने ये करना है कि इसके ऊपर एक इस तरह आपने लाइन लगानी है, ठीक है, कट। ठीक है, तो मैं इस तरह सारा रख लेती हूँ और इस तरह कर लेती हूँ बारी बारी से, ठीक है। तो ये एक इस तरह आपने 3 लाइन मार के और फिर इसको रोल करें, आपने दूसरे साइड पे भी करनी है। इससे सॉसेज जो है ना फुली कुक भी होती है और बहुत ही मज़े की बनती है। अब जो है ना बर्गर का जो है ना, मैं सबसे पहले फ्रेंच फ्राइज़ बना लूँगी। ऑयल भी गर्म है, इसमें बस थोड़ा थोड़ा सा करके फ्राइज़ हम डालते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे अलग से फ्राई पैन पे मैंने ऑयल रखा है। मेक श्योर करें कि ऑयल का टेम्परेचर बहुत गर्म ना हो, ठीक है, क्योंकि हमने सॉसेज को जो है ना कुक करनी है। इस वक्त बस मैं सबको जो है ना एक ही साथ हैंडल कर रही हूँ, फ्रेंच फ्राइज़ को भी, और साथ में जो है ना हमारा जो सॉसेजेस है उसको भी, दोनों पे नज़र रखनी है कि कुछ बर्न ना हो जाए। देखिए मैं आपको क्लोज़अप से दिखाती हूँ कितनी मज़े का इवन सारा कुक हो रही है, ठीक है। तो इसी तरह हमने इसको खूब पकानी है और जब कुक हो गया फिर हम आपको दिखा देंगे। सारी सॉसेजेस जो है प्रॉपर कुक हो गई है। अब इसको हमने बस रिमूव करना है। देखिए बड़ी मज़े की इवन कुक हुआ हुआ है, ना जल गई है और ना कच्चा रही है। ये उस तरह का बर्गर नहीं है जो बाहर आप खाते हो रेस्टोरेंट्स में, या आपने कभी अगर खाया होगा अफ़गानी बर्गर। ये वाला जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया ना, ये रियल रेसिपी है, जो हर एक चीज़ आपने प्रॉपर कुक करनी है, बनानी है साफ़ सुथरा। तो असली मज़ा जो है ना यहाँ पे, यहाँ पे देखें हमारा पहला बार जो है ना फ्रेंच फ्राइज़ भी कुक हो गई है, तो इसको भी हमने रिमूव करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल परफेक्ट बन गई, अंदर से एकदम से सॉफ्ट जूसी है और ऊपर से जो है ना हल्का सा क्रंच है। लेकिन जब तक हम बर्गर बनाएंगे ना, हमारी फ्रेंच फ्राइज़ और भी सॉफ्ट हो जाएगी। इसकी फ्रेंच फ्राइज़ जितनी सॉफ्ट हो, ये उतनी मज़े की बनेगी। तो इसलिए देखिए मैंने आपको कहा था ना कि बड़े बड़े आप रखें। बाकी इसी तरह डाल देते। जब भी ऑयल का काम करती हूँ आप ख्याल रखें अच्छा कि अपना हाथ कुछ जलाए नहीं। अब इसी ऑयल के ऊपर जो है ना हमने ये सलामी डालनी है, ठीक है। सलामियों को बस हल्का हल्का सा फ्राई करना है। कुछ लोग इसको इसी तरह रॉ डाल देते हैं, रॉ तो नहीं है, खैर ये ऑलरेडी कुक हुआ होता है हल्का सा, लेकिन मुझे पसंद है कि मैं इसको ज़रा और पकाऊँ। ठीक है, बस इसको हल्का सा आपने कुक करना है, ज़्यादा नहीं ना। हमने सॉसेजेस के साइड में ही रखनी है यहाँ पे। इसको इसी तरह करके आपने फ्राई करनी है और फिर बस आपने इसको ऑयल से हटानी है। ये देखें, ठीक है, तो ये हो गई। अब इसको हमने रखना है इधर जब तक हमारा फ्रेंच फ्राई सारा फ्राई नहीं होता है। सारा फ्रेंच फ्राइज फ्राई करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि उसके बाद क्या करनी है। सब चीज़ें मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है। अब उस्मान जो है ये काम करेगा इसको बंद करने का, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है ना मैंने लिया है रेड ऑनियन, साथ में जो है मैंने लिया है सलांट्रो, और साथ में जो है ना मैंने यहाँ पे लिया है कैबेज। ठीक है, उसको फाइन चॉप करना है आपने स्लाइसेस। ये मैंने अमचूर का जो पाउडर होता है आप वो ले ले, लेकिन मेरे पास नहीं था, मैंने घर में बनाया। अंडे मैंने बॉईल कर लिया है और हमारा जो सलामी और सॉसेज ये है, फ्रेंच फ्राइज़ बन गई है। अब यहाँ पे इस तरह हमने पेपर टॉवल डाल दिया है और टोटिया को भी जो है ना आपने ज़रा सा गर्म करनी है, ठीक है, थोड़ा सा आपने गर्म करनी है इसको।
और ये इसका पैकेट है ग्रेट वैल्यू का, वॉलमार्ट में मिलती है, ये बहुत मज़े का, यही वाला आप ले लें। वो बाकी जो है ना वो ज़रा सख्त होता है। आप ये घर में भी बना सकती हो, लेकिन इतना लंबा काम आप किस लिए करोगे जब आपको तैयार रेडीमेड मिलती है। अब उस्मान जो है ना इसको बनाना शुरू करेगा, तो सबसे पहले एक एक टोटियाँ रख रही है, और फिर जो है ना उसके बाद चीज़ें डाल देगा जो मैं आपको क्लोज़अप से दिखाऊँगी। कितना टाइम लगेगा, आपका सारा काम आपने मुझ पे किया और बस आखिर में आ गई। या इसको कहते हैं चालाकी। आप बड़ी चालाक हो माशाल्लाह से। किसका शोर नहीं बेचारा बड़ा पहले से कह रहा था कि मैं आपको मदद कर लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो मैं कर लूँगी। कितनी बन रही है टोटल? फिलहाल 12 बनाते हैं चिप्स, इतने ज़्यादा नहीं है और नहीं बना सकते, तो 12 मेरे ख्याल से विल बी मोर देन इनफ। इनफ होगा, इतना होगा कि आराम से 2 दिन हमारी चटनी है चल जाए। निकाली। चटनी तो फिर वो जो भी खाएगा अपने लिए डाल देगा, क्योंकि वो काफ़ी स्पाइसी बच्चों के लिए सही नहीं है। ठीक। ठीक है, तो ये मैं आपको क्लोज़अप से दिखाती हूँ। ये देखें, इसकी चिप्स इस तरह नरम होनी चाहिए। मैंने बताया था इनको। हाँ, इस तरह नरम होनी चाहिए। क्रिस्पी चिप्स या क्रंची चिप्स इसमें नहीं डलते, इसमें इसी तरह नरम चिप्स हों तो मज़े का बनता है। और पीछे ज़बरदस्त किस्म की जो है ना बर्तन भी जमा हुआ है, जो कि अभी बाकी काम ख़त्म करके फिर मुझे साफ़ करनी होगी। मेरी मज़े का खुशबू है। शामी कबाब भी ऑलमोस्ट बन गई है, बस उसका पानी सिर्फ ड्राई करनी है। पहले सॉसेज नहीं रखती हो आप? सॉसेज नहीं रखती हो सॉसेज के ऊपर? साथ रख लेंगे, खफा की होती है। खफा नहीं होती हूँ, सिर्फ कह रही हूँ। अच्छा, सलामी जो है ना उसको आपस से आपने इस तरह करके रखना है। किसी बर्गर में 2 सॉसेज रख लो। हाँ, मैं अपने लिए जो बनाऊँगा उसमें तो रख। कि वो आपने क्या तीर मारा है कि 2 सॉसेज खाना है? बस मैं बड़ा हूँ। घर का बड़ा, हाँ, अल्लाह आपको 1000 साल उम्र नसीब करे। इसमें पहले 4 में 2 रख लो, सही है। ठीक। ये तुम भी खा लेना, मैं भी खा लेना। इसमें आप यहाँ से शुरू करें और मैं एक एक अंडा जो है ना स्लाइस कर दूँगी इसके ऊपर, उस तरह करके जाए। या अंडा करूँ और फिर थोड़ा सा करो, दोबारा भी डालेंगे कि सही थोड़ा मसाला होता है। ये उस्मान कभी कभी कुछ बना लेता है, लोग कमेंट करके कहते हैं ये किसी रेस्टोरेंट में काम करता था। हमें अच्छा खाने का शौक़ है और अच्छा लगता है कि हम कोई अच्छी रेसिपी आप सबके साथ शेयर करें। बात ये नहीं है अगर किसी का सलीका अच्छा हो तो उसने रेस्टोरेंट में काम किया हो, माशाल्लाह से उस्मान को पहले से ही खाने पीने का शौक़ था। हाँ, तुम इस तरह कर लो। अच्छा, मैं अच्छा, इसमें जो है ना बॉयल अंडे को आपने पतले पतले स्लाइस करके वो डालनी है, और इसके ऊपर अब उस्मान ने ऐड किया सैलेड। कितना है टोटल बर्गर? 12 12 अंडे मेरे ख्याल से एक दाना एक्स्ट्रा है। वो भी मेरे लिए डाल लो। तुम कोई पालावान हो? या कल जंग पे जाना है आपने? बस प्रोटीन। प्रोटीन इनटेक, हाँ। ये बड़ी मज़े की होती है, आप लोग ज़रूर ट्राई करें। ये मैंने एक बार बनाया तो उसमें मैंने एक बात बताई थी कि मैंने आज एक मजाक किया है, वो बात किसी ने नहीं पकड़ा था कि मैंने क्या मजाक किया। तो सब लोग कह रहे थे कि ये बर्गर नहीं है, ये रोल है। ये रोल नहीं है, ये है, ये अफ़गानी बर्गर ही है। ठीक है, एक अंडा जो है ना इजाफा है, वो इनमें थोड़ा थोड़ा सा करके डाल लो। ठीक है। अब उस्मान इसको बंद कर रहे हैं और आपको बताएगा कि इसकी बंद करने का जो तरीका है वो किस तरह, क्योंकि ये ज़रा सा ट्रिकी है।
चले फरमाइए, साथ साथ बोले भी आप क्या कि कैसे बस कर ये रही हो। प्रैक्टिस से ही आता है, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन इसको अफ़गानी जो है थोड़ा सा इसका एक एंड खुला रखते हैं। हमको ये सारे तो नहीं खाने, लेकिन इसको हम थोड़ा सा जिस वक्त रेडी होगा खाने के लिए तो माइक्रोवेव में आप गर्म कर लें थोड़ी देर, 30 सेकेंड आप गरम करें, ज़्यादा तो मज़े की हो और भी जाती मज़े है। का हो जाता है। ये यूजुअली अगले दिन भी इतना मज़े का होता है ना, और बस आपको भूख लगाओ ना, एक कप चाय बनाए, साथ में आराम से बैठ के खाए, या मिल्क शेक कुछ। हाँ, ये वैसे बनाना मिल्क शेक के साथ बहुत मज़े का होता है। कॉम्बिनेशन थोड़ा सा वियर्ड है, लेकिन ये चीज़ हमको आज से 10-15 साल ये पहले जब हम वहाँ पे पाकिस्तान में थे, तो ये हमारा गो टू स्नैक था आफ्टर जिम सेशन। तो हम बड़े शौक से ये जाके दुकान पे एक अफगानी बर्गर और बनाना मिल्क शेक जो है वो पीते थे, तो बहुत ही मज़ा आता था। तो आप जिम के बाद इतना बहुत कैलोरीज खा लेती थी, हाँ? बस वो इसीलिए फिट हो। आप जब अपने 20s में, अर्ली 20s में होते हैं या 20s में, तो उस वक्त आप कुछ भी खा सकते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म इतना तेज़ होता है कि वो आप इजीली जो है डाइजेस्ट भी कर सकते हैं और आपको इसका फ़ायदा भी होता है। जवान थे आप उस वक्त। बस अब क्या कहें। मेरी जान किसी ने कहा था, कहते अब आप उस्मान भाई को तंग नहीं करते हो, पहले बहुत उसको तंग करते थे, बड़ा मज़ा आता था। इस बेचारे को जितना मैं तंग करती हूँ और कोई भी नहीं करता है इसको इतना तंग। तो बस वो और कभी किसी को इजाज़त तो नहीं है तंग करने की? हाँ, ये इजाज़त सिर्फ आपको है। आजकल मैं खुद ही बेचारे को इतना तंग नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा अपना तबीयत सही नहीं होता है। लेकिन जब तबीयत सही होता है तो बस पूछे मत। मैंने कहा जान मंतू बनाए। हाँ, मंतू पे बहुत दिल चाह रहा है। लोग बाज़ वक्त पूछते हैं कि मंतू की रेसिपी दें। हमने ऑलरेडी 2 दफ़ा शेयर की हुई है, लेकिन जो नए व्यूअर्स होते हैं उनको शायद पता नहीं होता। तो हमारे चैनल पे ऑलमोस्ट बहुत सारी रेसिपी हमने 2 दफ़ा शेयर कर चुके हैं, लेकिन फिर भी चूँकि रिक्वेस्ट इतनी आती है। अब रोटी की रिक्वेस्ट, रोटी आरजू ने कोई एक 10 दफ़ा उसकी रेसिपी शेयर की है, लेकिन फिर भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि रोटी की डिटेल रेसिपी शेयर करें। तो इसी तरह ये अफगानी बर्गर भी बहुत मज़े का स्नैक है। ये अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और कुछ लोग कहते हैं कि इस टोटिया का टेस्ट अच्छा नहीं होता या वो नहीं होता, लेकिन आप अगर इसी तरह इन स्टेप्स को फॉलो करें और इसी तरह बनाएं तो आपको टोटिया के टेस्ट का भी पता नहीं चलेगा। इसमें हमने एक चीज़ ऐड नहीं की थी, चटनी, जो कि आरजू ने, अगर लोग पूछते हैं कि इसके साथ चटनी क्यों नहीं डाली, इस रेड चटनी की रेसिपी आरजू ने ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो अगर आपको रेसिपी चाहिए तो आप यूट्यूब चैनल पे जाके इसकी डिटेल रेसिपी देख सकते हैं। और दूसरा रीज़न कि हमने इसमें चटनी क्यों नहीं डाली, वो इस वजह से नहीं डालते कि चटनी डालने की वजह से टोटिया टूटती है, सॉगी हो जाती है। तो आप जो है जिस वक्त आप खाने के लिए ये तैयार होगा और जिस वक्त आप बैठ के खाएंगे तो इसके ऊपर आप चटनी ऐड करेंगे। तो इस चटनी की रेसिपी ऑलरेडी हमने शेयर की हुई है, वो आप हमारे चैनल पे देख लेना। और बहुत ही मज़े का चटनी है। और अगर आप स्पाइसी बहुत नहीं खा सकते हो, ठीक है, या फिर मैं आपको क्विक रेसिपी देती हूँ। माइक उस्मान के पास है, आई होप कि मेरा आवाज़ आपको आ रही है। ये स्पाइसी अगर ये आप नहीं खा सकती तो आपने थोड़ा सा कैरेट्स को बॉईल करें, बहुत हल्का सा, उसमें टोमेटो, ग्रीन चिली, नमक, वाइट विनेगर, साथ में फ्रेश गार्लिक, सब चीज़ों को ब्लेंडर में डाल दें। बिल्कुल आपने उसको वो करना है, इस तरह ब्लेंड करनी है, ठीक है। तो इस तरह चटनी बनेगी, लेकिन वो बहुत स्पाइसी नहीं होगा। तो उसमें आपने हल्का से ग्रीन चिलीज ऐड करनी है। हमें स्पाइसी पसंद है तो हम ये खा रहे हैं, और ये बर्गर के साथ बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। ये जो है ये आरजू की एक स्पेशलिटी है। हर कोई उसे पूछता है कि एक दफ़ा ये चटनी खा ले, तो बार बार कहता है कि हमारे लिए लाओ। मैं एक बहुत दफ़ा जॉब पे भी लेके गए हैं और जिसको भी ये खिलाता हूँ तो वो कहता है कि हमारे लिए ये लाओ। तो आरजू की जो भी रेसिपी है वो आपके साथ शेयर करती है। उसके बहुत ही यूनिक रेसिपीज़ हैं और उसके अपने हाथ का टेस्ट है, लेकिन जो उसने इनकॉर्पोरेट किए हैं चीज़ों को और डिफरेंट तरीके से पाकिस्तानी अफ़गानी खानों को उसने एक जायका दिया है। तो आप ज़रूर ट्राई करें और वो रेसिपीज़ जो हैं आपको बेहद पसंद आएंगी। मैंने गरम कर लिया, एक आपको मैं खोल के दिखाती हूँ और आपके साथ ट्राई भी करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, ये देखें।
और इसके ऊपर जो है ना ये रेड चटनी आपने डालनी है इस तरीके से, जितना स्पाइसी आपको पसंद है। एक बाइट लेके आपके साथ ज़रा शेयर करते हैं कि कैसे बनी है। ये बिस्मिल्लाह। इतनी मज़े का है ना, बहुत ही आला बनी है, ये आप लोग ज़रूर ट्राई करें। परफेक्ट। आराम से बैठ के खाना खाती हूँ और फिर बाकी ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। बैक टू वर्क। अब दोबारा से जो है ना हमने शुरू करना है अपना जो काम हमने छोड़ दिया। खाना खा लिया, थोड़ी देर बैठ गए थे तो शामी कबाब का भी जो है ज़बरदस्त नज़दीक से आपको मैं दिखाऊं। टाइम जो है कंप्लीट हो गई थी। अब इसका पानी भी हमने ड्राई करनी है। ये देखे गोश्त जो है ना इसमें बिल्कुल परफेक्ट नरम हो गई है। ठीक है, ठीक है, तो इसको जो है ना मैं रिमूव करती हूँ एक पतीले में और फिर जो है ना मैं आपको दिखाती हूँ। अब इसको हमने बस इस मैशर के साथ इसको मैश करनी है और इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको हमने ड्राई करना है। ठीक है, तो ये जब खूब सही मैश होगी और फिर हम आपको दिखाएंगे। अभी तो हल्का सा गोश्त बस मैंने वो कर लिया, लेकिन एकदम से सख्त होना शुरू हो गया। तो इसमें जितना भी पानी है ना वो हमको इसका ड्राई करनी होगी करनी चाहिए। और ये देखिए इसमें कितनी मज़े का गोश्त के रिशे रिशे। तो इस तरह का शामी कबाब बहुत मज़े का बनती है। यहाँ पे उस्मान अब थोड़ी देर बस इसको मिक्स कर रहा है, क्योंकि इसकी मिक्सिंग में जो है ना आपको काफ़ी एनर्जी वेस्ट होती है क्योंकि इसको टाइम लगता है। अगर इसका पानी आपने सही तरह ड्राई ना करें ना तो वो फिर शामी कबाब उस तरह बनती नहीं है। ये गलती मैंने कई बार की है, तो इसलिए आपको भी मैं कह रही हूँ कि अगर शामी कबाब आप बनाती हो वो अंदर से जो है ना इस तरह बहुत नरम होती है। इवन जब आप उसको फ्राई करने के बाद अंडा भी लगाते हो तब भी अंदर से बिल्कुल नरम होता है ना, तो उसके अंदर पानी होता है। इसके पानी को आपको ड्राई करनी ही चाहिए। तो वो जब हम नहीं करते ना उसका उस तरह नहीं बनती है। वे देखें ना इसका मसाला कितना मज़े का बन रही है। क्या हाल है आपका? इस वक्त रात का 12 बज रहा है और बच्चों को हमने सुलाया और किचन में हम लगे हुए। बस अभी इसके बाद जो है ना आधा घंटा कम से कम और काम है और फिर आधा घंटा सफाई, तो 1 बजे तक मैं डन हो जाऊंगी। और ये जो लोग हमेशा मुझे ये कहते हैं ना कि मैं कितनी बजे फिर सोती हूँ, मेरी जो सोने का स्केड्यूल है ना वो कभी कभी बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। कभी रात की 10 बजे, कभी रात की 11, कभी 12, कभी 1, कभी 2, और फिर सुबह मुझे अर्ली उठनी भी पड़ती है। लेकिन मैं ये करती हूँ कि जिस दिन फिर अगर मेरा कोई काम ना हो ना मॉर्निंग पे, जैसे अभी लेट नाइट तक मैं काम ही कर रही हूँ, फिर सुबह जब फजर का नमाज़ पढ़ लूँ, बच्चों को रेडी करूँ, स्कूल भेज दूँ, वो जब स्कूल चले जाए फिर वापस जब उस्मान आ जाए तो फिर मैं आराम से सो जाती हूँ 1-2 घंटे तक। फिर उठ के आराम से ब्रेकफास्ट करके और बाकी अपना दिन स्टार्ट करती हूँ। लेकिन अगर रात को मैं जल्दी सो जाऊँ फिर जब सुबह मैं उठ जाती हूँ तो फिर उसके बाद मैं सोती नहीं हूँ। और अभी भी मेरी आंखें आप देखे सख्त थक गई हूँ, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगी, खैर जल्दी होगी। आप आज मेरे साथ मैच कर रही हो? आपने मुझसे पूछा मेरे साथ मैचिंग किया? नहीं। शामी कबाब का जो है मसाला बन गई और उसको जो है ना हमने थोड़ी देर फ्रिज में रख लिया तो वो भी ठंडा हो गई। सबसे पहले जो है ना नगेट्स का काम करते, और यहाँ पे जो है ना मैंने 2 डिफरेंट टाइप्स के ब्रेड क्रम्स लिए। एक जो है इसमें जो है इटालियन स्टाइल का है और एक जो है सिंपल है। तो इन दोनों को ज़रा सा मिक्स कर लेते और इसे बड़ी मज़े की बनेगी। ठीक है, ये सिंपल है बिल्कुल, और इसमें जो है ना इटालियन हर्ब से ये करके सारे कंटेनर्स जो है ना मैंने अच्छी तरह से वॉश किए, इनको मैंने ड्राई कर लिया। तो जब भी आप नए कंटेनर्स लेते हो मेक श्योर करें इसको अच्छी तरह से आप वॉश करें। लिड्स को, सब चीज़ों को मैंने वॉश करके ड्राई करके यहाँ पे रखी हूँ। ये ब्रेड क्रम्स को जो है ना मिक्स करते हैं इस तरीके से। ठीक है, और हमारी चिकन का भी मसाला बिल्कुल रेडी है, ये देखें। ठीक है, थोड़ा सा ऑयल पे अपना हाथ लगाएं कि हाथ में जो है ना ये चिपक ना जाए। बस जितनी साइज़ेस का आप बनाना चाहती हो, जिस शेप का आप बनाना चाहती हो, आपकी अपनी मर्ज़ी है। अगर आपकी बच्चों को कोई एनिमल शेप चीज़ पसंद है ना तो इसका शेप वो मिलती भी है कप्स डायनासोर की, और इस तरह वो आप लेके ना उसके शेप के मुताबिक भी आप बना सकते हो जिस तरह उनको पसंद है।
ठीक है, ये काम करने से पहले इस पर मैं ज़रा सा पेपर रख लेती हूँ, देखती हूँ कि ये पेपर मेरे पास कितना है। अगर कम पड़ गया तो फिर फॉइल ट्रे फॉइल हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस पर मैंने ये पेपर डाल दिया। अच्छा, ये जब भी नगेट्स आप बनाती हो ना, इसको बहुत ज़्यादा मोटे मोटे आप ना बनाएं, वरना फिर ये अंदर से सही तरह कुक नहीं होगा। तो कोशिश करें कि इसका साइज़ जो है ना बिल्कुल बराबर रखें। तो इसके अंदर मैंने एक अच्छी अंडे डाली हुई थी, इसके ऊपर और अंडे लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये जो है ना ब्रेड क्रम्ब्स के ऊपर जो है ना इसको मैं हल्का से इस तरह करती हूँ, बहुत लाइटली आप इसको कोट करें। ठीक है, बहुत ज़्यादा कोट करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, इस तरीके से। हाँ, अब एक एक करके ना इसे कंटेनर में मैं रख लूँगी। इस पे जो है ना तकरीबन 2 आ जाएगा साइड बाय साइड। इसी तरह कर करके पूरा मैं लेयर कर लूँगी, फिर इसके ऊपर मैं दूसरा पेपर बिछा दूँगी, फिर इसी तरह लेयर करती जाऊँगी जब तक ये कंटेनर जो है ना हमारी फिल नहीं होती है। ये अभी मैंने एक बनाई थी उस वक्त, तो बच्चों को ट्राई कराए थे, उसको काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद आया था। आप छोटे छोटे भी बना सकती हो, लेकिन खैर अशर और आयत माशाल्लाह से बड़े, तो मैं उन्हीं के साइज़ के मुताबिक बनाऊँगी। इतना बिल्कुल छोटे छोटे भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त उस्मान मुझ पे हंस रहा है कि मैंने सही कबाब की साइज़ की जितना बनाया है, लेकिन अभी मैं इसको भी बताती हूँ और आपको भी एक्सप्लेन करती हूँ। मैं आपको इधर नगेट्स का जो बेसिकली साइज़ है ना वो इतनी होती है। ठीक है, इतने छोटे होते हैं, लेकिन ये वो वाला नगेट्स नहीं है। ठीक है, अब मैं जितने छोटे बनाऊँ ना सुबह मुझे उतनी ज़्यादा फ्राई करनी होती है। यहाँ पे अक्ल से काम लेना आप, तो अपना काम भी आसान करें। इसका मैं 4 या 5 एक एक बच्चे के लिए फ्राई करूँगी ना तो इनफ होगी। और दूसरा वो है कि ये ज़रा सा देसी नगेट्स है, तो इसका साइज़ भी देसी देसी होगी। ये डाइट वाला नगेट्स नहीं, ये खाने वाला नगेट्स है। उस वक्त मैंने इनके लिए एक बनाई थी, इसी तरह शेप कर दिया था, तो आयत कह रही थी कि मामा ये बिल्कुल परफेक्ट है। तो साइज़ वाइज पे ना जाए आप। जैसे यहाँ पे मैंने कोई रेस्टोरेंट आपके लिए खोली भी हूँ और हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए। पता है मैं इस वक्त कितनी थक गई हूँ और कितना मुश्किल होती है ये काम। अच्छा, कंटेनर के अंदर जब भी आप कबाब या नगेट्स या शामी कबाब जब रखती हो आप, बीच में उसकी ज़रा सा स्पेस होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पे जब फ्रीज़ होता है ना एक दूसरे में ये चिपक जाएगी। और ये अब मुझे पता नहीं है कि इस काम में कितना देर लगेगा, बजाय कि आप मुझे जज कर रही हो, इधर आके ग्लव्स पहन के ये काम करें मेरे साथ। चले शाबाश। इधर मेरे सर पे बॉस खड़ा है। शुक्र है तुम मेरी बॉस नहीं हो। सोचे अगर मैं आपके लिए काम करती थी फिर क्या होता था मेरा। देखिए कितनी खूबसूरत नगेट्स बनाई है। क्यों हंस रही हो? बीच में रखो। खैर है, अगर आपका दिल चाह रहा है आप छोटे छोटे बनाएं। हाँ, गिरा दिया। ठीक है, ये देखें इस तरीके से हर बारी जब आपका वो ख़त्म होता है ना उसके ऊपर दूसरा पेपर बिछाए, फिर ये एक दूसरे में नहीं चिपकेगी। और फिर जिस तक आप रिमूव भी कर लोगी तो ये आराम से रिमूव भी हो जाएगा। इसी तरह ये सारा मैं कर लेती हूँ। उस्मान के साथ पता नहीं इसमें घंटा लगेगा कितना टाइम लगेगा। फिर जब ये डन होगा फिर आपको मैं दिखा दूँगी। नगेट्स का काम डन हो गई। अब बनाते हैं शामी कबाब। और ये देखें माशाल्लाह से किसका मसाला कितना ज़बरदस्त बनी है। ठीक है, इसके ऊपर मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे फ्रेश सलोंट्रो, साथ में जो है मैंने लिया है ये फ्रेश मिंट। इसका रंग आपको काला लग रही है क्योंकि इसको मैंने चॉप करके रखी थी फ्रिज में मिंट को, तो ये इसलिए आपको इस रंग का लग रही है। अब इसमें ऐड कर रही हूँ मैं अंडे, तकरीबन 2 अदद आपने इसमें कच्चे अंडे डालना है। फिर जिस वक्त इसको आप फ्राई करें ना उस वक्त इसके ऊपर अंडे लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बहुत ही मज़े की बनती है। थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करती हूँ, हल्का सा जो है ना गरम मसाला, इससे बड़ी मज़े की खुशबू आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बरदस्त मिक्सचर बनी है।
ठीक है, तो ये खूब मज़ेदार मिक्स हो गया। अब इसको भी जो है ना टिक्किया बना के हमने रखना है। आप क्या कर रही हैं? अब शामी कबाब बना रही हूँ। इनको आप क्लोज़अप से दिखाएं कि इस पे किस तरह मैंने बटर पेपर रख के ना, तो बारी बारी से हम रख लेंगे जब तक इस सज़ा से ख़त्म हो जाए। मैंने ये रमज़ान में भी इसी तरह किया था, तो काफ़ी लोगों को अच्छी लगी थी। अच्छा, पीछे जब मैंने ये फ्रीज़र वाला व्लॉग शेयर किया था ना आप लोग के साथ, किसी ने मुझसे बड़े मज़े का सवाल पूछा था। कहता है कि ये जो व्लॉग्स तुम बनाती हो इसमें कितना टाइम लगती है। जिस वक्त मैंने ये काम शुरू किया था दोपहर का 3 बजे था और अभी रात का 1 बज गया है। ठीक है, तो आप ख़ुद ही आप सोचें कि इसमें कितना घंटे लगता है। अभी खैर से सफाई बाकी है, ये तो सिर्फ ब्लॉग को रिकॉर्डिंग में है, फिर इसका एडिटिंग अलग सी काम है। ठीक है, वो अलग सी कहानी होती है। तो ब्लॉग हर तरह की बनती है। मैं अगर इस पे मेहनत करती हूँ उसका कोई वजह है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है काम। तो बस ये शामी कबाब मैं इसी तरह करूँगी। नैगेट्स हमारी बन गई। जब शामी कबाब भी सारा बन जाए फिर मैं आपको दोनों एक ही साथ दिखाऊंगी कि सारा टिकिया बनाने के बाद कैसी लगती है, और फिर इसको ले जाके फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लूँगी। और फिर जब सुबह बच्चों के स्कूल के लिए मैं नैगेट्स बनाऊँगी फिर उस वक्त मैं आपको फ्राई करते हुए दिखा दूँगी कि ये जब फ्राई आप करोगे तो किस तरह होगी। शामी कबाब का तो मसाला बहुत आला बनी है, बिल्कुल नरम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर बनी है इसकी। अच्छा, तो यहाँ पे जो है ना ये सारा कुछ मैंने कर लिया है। अब ये जो लेफ़्ट ओवर बर्गर था ना, इसको आपने ये प्लास्टिक रैप लेनी है, इसमें इस तरीके से आपने इसको कवर करना है ताकि ये फ्रेश रहे। फिर जब आप इसको गर्म करती हो माइक्रोवेव में तो इसका प्लास्टिक जो है ना आपने रिमूव करनी है। तो इसी तरीके से ये भी कर लेती हूँ। ठीक है, ये हो गई। अब इसको हम फ्रिज में रख लेंगे। आगे 1 दिन 2 दिन इसको कुछ भी नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। जब भी आप दोबारा खाएं आप गर्म करें, और ये बिल्कुल ठंडी है। ठीक है, तो जब भी आप इसको इस तरह बंद करके फ्रिज में रखती हूँ, जो लेफ़्ट ओवर बर्गर होता है मेक श्योर करें कि वो बिल्कुल ठंडा हो। इसलिए हमने उसका पहले फ्रेंच फ्राइज़, सॉसेज, अंडे सब कुछ ठंडा करके बर्गर बनाए थे। ठीक है, ताकि जो उसका लेफ़्ट ओवर होता है उसको जब हम फ्रिज में रख लेंगे तो वो गर्म ना हो। यहाँ पे जो है ना ये बन गई तकरीबन 2 बॉक्सेस शामी कबाब की। अब मुझे पता नहीं कब तक चलेगा लेकिन बना 2 बॉक्सेस। ठीक है, और साथ में जो है ना तकरीबन 2 बॉक्सेस चिकन नगेट्स की बनी है। तो ये तो बच्चों के स्कूल के लिए यूज़ होगा ज़्यादातर। गई हमारी चिकन नगेट्स, और ये देखें मैंने हर एक उसमें पेपर रख के इस तरह पेपर के ऊपर मैंने रखा हुआ है शामी कबाब को भी और उसको भी। तो अब इसको जो है ना आपने जब बंद करना है तो सही तरीके से आपने इसको बंद करना है। ये जो कंटेनर है इसका मैं आपको एक टिप दिखाती हूँ। ठीक है, इसका सारा आप बंद करें। ठीक है, 4 तरफ से जब बंद करें, ठीक है, तो आपने इसका जो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा एयर होता है ना उसको आपने किस तरह रिमूव करना है। यहाँ से ओपन करें और इसको बीच से प्रेस करें। ठीक है, ये देखें लिड इसका अब बाउंसी नहीं है। इसका मतलब जो है ना ये बिल्कुल एयर टाइट हो गई है। अगर यहाँ पे ज़रा सा बबल्स हो और ये जगह बाउंसी हो ना तो इसका मतलब कि इसके अंदर एयर है, और जब आप ये फ्रीज़र में रखती हो फिर इसके ऊपर बर्फ़ जम जाएगी। तो आपको इसको इस तरीके से बंद करनी है। तो ये एक कंटेनर हो गया। ये देखिए मैं आपको एक बार फिर करके दिखाती हूँ। जब आप रेगुलर बंद करती हो ना, ये देखिए ये जगह बाउंसी है। ठीक है, तो यहाँ से आपने पकड़ना है, सिर्फ आधा जगह आपने ओपन करनी है। तो अब नहीं है। ठीक है, ये एक टिप था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। जब भी कोई चीज़ फ्रीज़ करती हो आप इस कंटेनर्स में तो इसी तरह करें तो फिर वो ख़राब नहीं होगा। इसके साथ भी सेम वही काम हमको करना है। हाँ, इस कंटेनर्स में जो है एक ब्लू वाला भी है वॉलमार्ट में जो ज़रा सा सस्ता है, पता नहीं डॉलर ट्री में भी है। वो कभी भी ना ले क्योंकि इसके लिड्स बंद नहीं होते हैं। तो वो मैंने पहले भी लिया था, उसका लिड सही बंद नहीं हो रहा था, फिर आज मैंने जाके दूसरा लाई हूँ। ये पता नहीं $3 समथिंग कुछ इस तरह है, 2 पीसेस का मिलती है। तो ये ज़रा सा मज़बूत भी है और सही तरह बंद भी होता है। ठीक है, तो ये हो गई
फ्रीज़र के लिए और ये हम रखेंगे फ्रिज के लिए। ये जो पीछे पहाड़ है बर्तनों का जो किचन में माशाल्लाह से गंद मचा है इतना कुकिंग करने के बाद, इस पूरे किचन को मुझे साफ़ करना है सुबह के लिए, क्योंकि सुबह फिर बच्चे स्कूल जाते हैं, तो अगर किचन साफ़ ना हो तो फिर मेरा काम आराम से नहीं होती है। जब तक मैं बर्तन वॉश करती हूँ, किचन को साफ़ कर लेती हूँ, आपको मैं क्लिप रख लेती हूँ सुबह की, जो मैं कल सुबह लूँगी, लेकिन इसी वीडियो में आपको मैं दिखाऊँगी कि नगेट्स मैं सुबह बच्चों के स्कूल के लंच के लिए किस तरह फ्राई करती हूँ और किस तरह कंटेनर में रख के उनको मैं दे देती हूँ स्कूल के लंच के लिए। तो वो वीडियो, वो क्लिप आप देखें। जब तक आप वो क्लिप देखोगे ना, मैं फटाफट बस इस तरह करूँगी किचन को साफ़ करके, और फिर वापस आके यहीं से व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो ये मैंने सुबह जो है ना बच्चों के लिए बना रही हूँ, और ये सारा फ्रीज़ हो गई है। ठीक है, ये देखिए जब आप हटाए तो बिल्कुल चिपकती कुछ भी नहीं है। जितना आपने बनाना है उतना आपने निकालनी है इससे। अब यहाँ पे ऑयल गरम हो, इसका टेम्परेचर बहुत गर्म या ठंडी नहीं होनी चाहिए, बस बराबर हो, और एक एक करके आपने डालनी है कि ये सही तरीके से कुक हो जाए। ठीक है, तो इस तरह से जब तक हो जाए आपने इसके साइड को चेंज कर लिया। दोनों तरफ से जब तक हो जाए, मतलब इसके पानी के ऊपर निकाल के सोचे कि ज़रा सा ठंडा हो जाए, और फिर इनकी लंच बॉक्सेस में डालने के लिए कर देंगे। इनके जो है ना लंच बॉक्सेस में इस तरह बनाती हूँ। यहाँ पे मैंने रख लिए इनके लिए नगेट्स, साथ में फिर मैंने काट के रख लिया थोड़ा सा केचप, स्नैक के लिए एक बार, एक जूस और एक पैकेट चिप्स। ठीक है, तो ये अभी इनके मेरे पास सुबह का टाइम है, स्नैक्स पैक लंच पैक कर रही हूँ। तो ये मैंने आपको दिखाया कि मैं किस तरह ये कर लेती हूँ। ठीक है, इतना जो है ना इनफ होता है इनकी लंच के लिए। तो ये मैंने जब पिछले टाइम आपको दिखा रहा था चार्ज ख़त्म हुआ था, तो ये बटन आप दबाए, हाँ देखे, वो आप जो है ना मॉप को खुद ही आपके लिए स्पिन करता है, वॉश करता है। देखिए यहाँ पे सारी गंदा पानी भी जमा होता है, फिर जब इसका वॉशिंग का टाइम कंप्लीट हो जाएगी फिर मैं इसको खाली कर दूँगी। ये हो गई किचन साफ़ सुथरा, सब जगह मैंने साफ़ कर लिया। और जब भी इस तरह मैं ज़्यादा कुकिंग करती हूँ किचन में या कोई भी चीज़, सफाई के बाद जो है ना थोड़ी देर आप कैंडल ऑन करके रख लें, तो किचन में जितने भी स्मेल होती है ना वो सारा गायब हो जाती है। सारा फ्लोर मैंने साफ़ कर लिया, सब जगह अल्हम्दुलिल्लाह सब जगह साफ़ सुथरा हो गई। सारे बर्तन वॉश किए, जो चीज़ें डिश वॉशर में डालनी थी डिश वॉशर में मैंने डाल दिया। सारा काम कंप्लीट हो गई। अभी ये ले जाके बाहर के फ्रीज़र में रखनी है, और बस बाकी सारा काम जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह टाइम पे हो गई। और ये मैं आपको एक बार फ्रीज़र में दिखा रही हूँ, इस तरह करके मैंने फ्रीज़र में रख लिया। ठीक है, दो एक साथ यहाँ पे आई और दो यहाँ पे मैंने रख लिया, तो सारा काम कंप्लीट हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उस्मान ने भी मदद किया मेरा तो इस वक्त जो है ना यहाँ पे रात की 2:40 हो गई है। ये जब मैंने शुरू किया था दोपहर के 3 बजे से शुरू किया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारा काम कंप्लीट हो गया है। जो भी कुछ आप करते हो अपने बच्चों के लिए करते हो, फैमिली के लिए करते हो, इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ ना कि माँ बाप अपने औलाद के लिए बहुत कुछ करता है। आज भी जितना कुछ मैंने बनाया किया, ये अपने लिए या उस्मान के लिए नहीं किया, ये अपने बच्चों के लिए मैंने किया, ताकि वो जब स्कूल जाते हैं कुछ अच्छा मैं उनको दे दूँ, कोई अच्छा चीज़ उनको मैं खिलाऊँ, और अल्लाह पाक इसका अजर हम सबको दे दे एज अ पेरेंट्स। ठीक है, तो जैसे आज मैंने आप लोगों को एक बात कहा था कि आज मेरा दिल बहुत उदास है, तो जब भी अगर मैं आपको ऐसा कोई भी बात कहती हूँ ना, उसका ये मतलब नहीं है कि बंदे बेचारे ने इसने कुछ किया है। ये तो माशाल्लाह से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छा मुझे रखा है, खुश रखा है, इसका मसला नहीं है। लेकिन मुझे मेरी पेरेंट्स बहुत ज़्यादा याद आती है, और ख़ास तौर पे आजकल जो मुझे इतनी शदीद किस्म की याद आ रही है कि उसका कोई भी एक्सप्लेनेशन मेरे पास नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। आपके पेरेंट्स अगर आपकी ज़िंदगी में, तो उसका आप हमेशा कदर करें, हमेशा उसका ख़्याल रखें, क्योंकि एक ऐसी चीज़ होता है एक बार चला जाए तो आपकी ज़िंदगी में दोबारा कभी भी नहीं आएगी। और जब जाता है ना, वो खाली जो स्पॉट होता है ना, वो किसी भी चीज़ से फिल नहीं होती है। एक वक्त होती है कि आपकी ज़िंदगी में वो हर एक चीज़ आपके पास आता है, आपके हाथ में होता है, चाहे वो शोहरत हो, पैसा हो, वक्त हो, जो भी कुछ हो। लेकिन जो इंसान आपकी ज़िंदगी से चली जाती है ना, वो कभी भी लौट के नहीं आती है।
तो अगर आपके पेरेंट्स आपकी ज़िंदगी में हैं, उनका हमेशा ख्याल रखें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको प्यार करें, क्योंकि ये चीज़ दोबारा आपकी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आएगी। तो बस आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं, और अल्लाह पाक आपको हर उस चीज़ से नवाजे जिस चीज़ में आपकी खैर हो, मोहब्बत हो, खुशी हो और दिल का सुकून हो। अपना बहुत आमीन। ख्याल रखें और इंशाल्लाह मिलते हैं नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत ख्याल रखें। शब बख़ैर।